बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू पर पलटवार किया। सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार केंद्र में थे तब क्यों नहीं मांग की। उन्होंने जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। वहीं कुर्नी उपचुनाव में भी जीत का दावा किया। सुशील मोदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने। केंद्र में बीजेपी के सरकार बनने से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की पर साल बात की जा रही थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं, हमारे साथ हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जब एनडीए के हम लोग साथ थे, लोकसभा चुनाव में घर घर जाकर हम लोग वोट मांगते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार पर साल हम लोग आप देंगे, वोट हम लोग दीजिए। लोगों ने विश्वास किया, वोट दिया, लेकिन उसके बाद अब तो सरकार झुंझुना पकड़ा दी रोजगार के नाम पे। कहाँ, हमने तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। देखिए, रोज़गार और सरकारी नौकरी में अंतर है। हमने रोज़गार कहा था, सरकारी नौकरी नहीं कही थी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 1 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और आज उसी क्रम में आज 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और जहाँ तक 2 करोड़ रोज़गार की बात है, तो अगर मुद्रा लोन के तहत लोगों को ऋण मिलता है व्यापार करने के लिए, तो क्या वो रोजगार नहीं है? शीर्ष राज्य की दर्जा की मांग लगातार कर रही है। अब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा की मांग कर रही है भारत सरकार। भाई, इनको तो ये बताना चाहिए ना कि जब नीतीश जी केंद्र में थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? जब केंद्र मंत्री थे लालू जी, तो पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? और आज मांग कर रहे हैं। आप जब पावर में थे, ताकत थी आपके पास, आधी रात को कैबिनेट की बैठक बुलवाकर बिहार की विधानसभा को भंग करने की ताकत रखते थे। तो एक कलम से पटना यूनिवर्सिटी को बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? और हम लोगों ने तो कहा कि विक्रमशिला का जो खंडर है, उसके पास नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था। 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना था। आज 7 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जमीन सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया। बिहार में जो प्रभाव बढ़ रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें तो सीमांचल में 5 सीट जीतना, उसके बाद गोपालगंज में 10-12 हज़ार के आसपास वोट करना, इसके बाद फिर यहाँ प्रत्याशी, क्या लग रहा है ये फैक्टर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा या इस चुनाव में? देखिए, कहना मुश्किल है कौन पार्टी कितना बड़ा फैक्टर होगा, तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ता, उसके पहले कुछ पता नहीं चलता। तो ये हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे। इन्होंने सीधे जो जेडीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा की मांग पटना यूनिवर्सिटी को कर रही है, उसको लेकर कहा कि जब वो केंद्र सरकार में खुद नीतीश कुमार थे, तब उन्होंने इसको क्यों नहीं करवाया। और जो विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पर आकर कर रहे हैं, तो वो केंद्र सरकार में जब वो थे तब वो करा सकते थे और कर सकते थे। उस वक्त इन्होंने इस चीज को लेकर चर्चा भी नहीं किया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली।